2 साल पहले ही पैदा हो गया था, जब चयन सूची आई थी 1 जून 2020 को, कि अपने ओबीसी और एससी समाज के साथ हम इतना गड़बड़ नहीं देख सकते। आखिर ये किस तरीके से जनरल और ओबीसी के बीच में माइनर कट ऑफ का अंतर है, 0.4 का अंतर है। तभी हम लोगों की समझ में आ गया था कि आज मध्य प्रदेश की तरह उत्तर प्रदेश के अंदर भी ओबीसी समाज को एक करते हुए ये 69,000 शिक्षक भर्ती एक नजीर बनेगी, जो ओबीसी समाज को और एससी समाज को एक करने का कार्य करेगी। और सभी लोग एक बात ध्यान रख लीजिए कि व्यक्तिगत चीजों को लेकर भले ही मनमुटाव हो सकते हैं, लेकिन हम सबका परम कर्तव्य, परम उद्देश्य 68 में एक एक अभ्यर्थी को नियुक्ति दिलाना और नियुक्ति प्राप्त करना। इससे इधर हमें कुछ भी सोचना नहीं है। कल वाली सुनवाई में बहुत कुछ बेहतर भी हुआ, लेकिन जो सरकार की तरफ से हमें 1% जो लगा, जो चीजें हमें लगी कि यह थोड़ा सा कतरा के हमसे चल रहे हैं, तो आप लोगों को बुलाने की आवश्यकता पड़ी और कल भी लोगों को बुलाया है। कोई भी किसी भी तरीके से हमें कमजोर नहीं पड़ना है, क्योंकि इस पर हमारा भविष्य टिका है, इस पर हमारा बिल्कुल एक तरीके से कह लीजिए आपकी जिंदगी टिकी है। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, जब चयन सूची में आप लोगों ने अपना नाम देखा होगा तो ना जाने कितने लोगों की आंखें नम हुई होंगी और कितने लोग प्रफुल्लित हुए होंगे। और वही चीज जब नियुक्ति पत्र आप लेंगे तो इन संघर्षों को याद करेंगे ताउम्र, कि उन संघर्षों को। इसी के साथ साथ आगे की वार्ता जो है हमारे अमरेंद्र भाई जो है रखेंगे, आप सभी राहुल भाई रखेंगे। नमस्कार सभी साथियों को। नमस्कार। 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 जो कल हाई कोर्ट में गठित हुआ था, तो जो सीएससी थे सरकार की तरफ से 1% उनके मन में खोट थी या फिर कुछ भी हुआ, वो हमारा साथ नहीं दे रहे थे। जिस सबको देखते हुए एक पल भी गवारा न करते हुए आप सभी लोगों का आह्वान किया गया था और सभी साथियों ने उसमें कदम से कदम रखकर, कंधे से कंधा मिलाकर आप सभी लोग यहाँ पे आए। उस सभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत आभार। लेकिन अभी हमारी नियुक्ति होना बाकी है। हमारे लिए कल बहुत अहम सुनवाई है, उसमें सरकार से इंस्ट्रक्शंस मांगे गए हैं। इंस्ट्रक्शंस हमारे फेवर में हो, जिसके लिए हम लोगों को सरकार को संख्या बल दिखाना और हमें अपनी ताकत दिखाना बहुत ज़रूरी था। आज शाम को हमारे ही मुद्दे को लेकर मीटिंग रखी गई है, विभाग के तमाम अधिकारी रहेंगे उसमें, और वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस क्या देने हैं वो कोर्ट में पास करने के लिए वहाँ के वकीलों को बताया जाएगा। तो वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस हमारे फेवर में हो, ऐसी उम्मीद है और मैं आशा करता हूँ कि कल हमारे लिए बेहतर होगा। इन्हीं सभी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने कुछ प्लानिंग्स की हैं, वो हमारे अमरेंद्र भाई आप सभी साथियों के साथ साझा करेंगे। आप उन्हें सही से सुनें। सभी साथियों को नमस्कार। 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 आप लोगों को पता है कि कल हम आ नहीं पाए थे क्योंकि हमारा कुछ स्वास्थ्य गड़बड़ था और आज भी हमें कुछ गड़बड़ ही लग रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि जहाँ नौकरी की बात है, वहाँ पे जहाँ संघर्ष की बात है, वहाँ पे हमेशा हम खड़े रहें। तो यहाँ पर भी हमें लगा कि चलना बहुत ही ज़रूरी है और आए भी आप लोगों के बीच में। लेकिन अभी हम लोगों का जो उद्देश्य है नौकरी, अभी जब तक वो नहीं मिल जाता तब तक हम लोगों को रुकना नहीं है। कल के कंडीशन को देखते हुए हम लोग ये कह सकते हैं कि मामला बहुत कुछ हमारे फेवर में है। जज साहब के हिसाब से तो बहुत कुछ फेवर में है, लेकिन सरकारी वकील को देखते हुए हम लोगों ने जो कंडीशंस देखी उनकी, जो भाग रहे थे डेट लेकर के, दशहरे की बात की डेट मांग रहे थे, उन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि अब हम लोगों को इन्हें भागने नहीं देना है, जिसकी वजह से आज आंदोलन भी हुआ और जिसका कुछ सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिला। और सरकार ये बोल भी रही है कि कल हो सकता आप लोगों को कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। और आज 5 बजे विभागीय मीटिंग भी शायद होने वाली है और जैसा भी रिजल्ट निकल के आता है, जैसा भी देखने को मिलता है, उसके बेसिस पे कल क्या डिसीजन होगी, तब तक हम लोग यहीं पर रहेंगे और उस चीज़ का इंतज़ार करेंगे। और किसी को भी घर नहीं जाना है ना। कोई अगर ये सोच करके आया हो कि शाम तक वापस चले जाएंगे, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप रुकिए, कल आप खुशियाँ लेकर के जाएंगे, लेकिन आपको कल तक रुकना पड़ेगा। आवाज दो, हमें आवाज दो, आवाज दो,
आपने सबके लिए ताली बजा ली। इतने कम समय में आप सब लोग आए, ताली बजा। नहीं थी कि इतने लोग आ पाएंगे, लेकिन ये देखकर अच्छा लग रहा है कि इतने कम समय में जैसे ही हम लोगों ने आह्वान किया आप सभी लोग निकल के आए। इसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। और खुशी की बात यह है कि आप इस बात की गंभीरता को समझने लगे हैं कि सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप से गाली लिख देने भर से नौकरी नहीं। सही बात। इसलिए जिस चीज़ की ज़रूरत है आप उसके लिए आए। तो 6800 में से आप विशेष लोग हैं, आपके लिए ताली बनती है। पर सब अपने लिए दोबारा ताली बजाएं। सारी बातें लगभग इन लोगों ने कह दी। मुद्दे की बात सिर्फ इतनी सी है कि कल हमारा मुकदमा लगा है और जिस एक पॉइंट पे सरकार वहाँ लूज पॉइंट कर रही है, आनाकानी कर रही है, बच के निकलने की कोशिश कर रही है, वो किसी से छुपा नहीं है। जो उनके अंदर बैठे हुए लोग हैं उनके साथ उनकी पूरी सहानुभूति है, पूरी इच्छा शक्ति के साथ वो उनके साथ खड़े हैं। और हमारे लिए कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि आप भी अंदर आ जाएं। यानी एक कुर्सी वाले कमरे में जिस पे आपने कुर्सी पे किसी को बैठा रखा है, उसको खाना खिला रहे हैं 50,000 पर महीने का, और उसी कमरे में हमें इनवाइट कर रहे हैं ये कहते हो कि आप आ जाओ, दरी पे बैठोगे या चारपाई के पीछे हिस्से पे बैठोगे जहाँ हमारे पूर्वजों को बैठाया गया था। ऐसी उम्मीद कर रहे हैं हम इस सरकार से। तो वो हमको बुला तो रहे हैं कमरे में, लेकिन ये नहीं पता कि हमको बैठाएंगे कहाँ। तो हमें कल कोर्ट में जाने से पहले आज शाम को, जैसे कि मंत्री जी ने कहा है कि वो विभाग के अधिकारियों को बुलाएंगे और हम लोगों के साथ बैठ के मीटिंग करेंगे और सारी चीज़ें साफ रखेंगे। जैसे हमारे भाई लोग मीटिंग में गए, वहाँ अधिकारियों ने बताया कि हमारी मीटिंग होगी और जो कोर्ट ने डायरेक्शन मांगा है आपके लिए, जो प्रपोजल हम बना के दे सकते हैं, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, वो बनाकर ले जाएंगे। ये सारी चीज़ें आज साफ हो जानी चाहिए। और कल जब हम लोग वहाँ कोर्ट में जाएँ तो ऐसा ना हो कि पिछली डेट की तरह जब जज कोई क्वेश्चन पूछे तो वहाँ सरकार का जो प्रतिनिधि यानी जो उनका वकील हो वो ये ना कहे कि सर पॉलिटिकल डैमेज हो जाएगा हमारा, ऐसा कुछ मत करिए, बख्श दीजिए हमको। तो वो न्यायालय है, गांव की पंचायत नहीं है कि कोई प्रधानी का चुनाव लड़ने के चक्कर में ये कह देगा कि अगर इनके पक्ष में बोल देंगे तो इनका वोट कट जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ तो न्याय होगा और जो न्याय संगत होगा अदालत वही फैसला करेगी। तो जिन पॉइंट्स पे ये 6800 की लिस्ट जारी हुई है उस लिस्ट को डिफेंड करने की जिम्मेदारी सरकार की है। जो पॉइंट सरकार से डिस्कस किए जाएंगे, जो सरकार से सवाल पूछे जाएंगे, उसके जवाब अगर हमारे वकील देना भी चाहेंगे तो अदालत उनको मना कर देगी। और पिछली पूरी डेटों में ऐसा हुआ है कि उनके वकीलों की बात जब हमारे वकीलों ने कहनी चाहिए, कोर्ट को समझानी चाहिए, तो अदालत ने ये कहते हुए रोक दिया कि ये स्टेट की तरफ से ये है, सरकार की तरफ से, इनको बोलने दीजिए। तो वहाँ कोई कोताही ना हो, वहाँ कोई गुंजाइश ना बच जाए। और 6800 की लिस्ट में भी कोई ऐसा ना हो कि इसके भी कम ज़्यादा कर दिए जाएँ। जैसा कि कल उन्होंने बोला कि हम इसको रीचेक कर लेंगे अगर दोहरे आरक्षण की बात है तो जो कानून है हमारे लिए, जो हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, जिन साक्ष्यों पर, जिन तथ्यों के आधार पर वो लिस्ट बनाई गई है, उसको मजबूती से डिफेंड करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सरकार की है। वो डिफेंड करेंगे, बाकी की चीज़ें हमारे एडवोकेट वहाँ संभाल लेंगे। लेकिन जो उनका काम है उससे तो वो नहीं भाग सकते ना। अगर वो भागेंगे तो उनका काम कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। उसका काम करवाने के लिए आप सब लोग इकट्ठा हैं। और एक मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा कि आप सभी के फ़ोन अभी चार्ज होंगे, तो कम से कम कोई एक व्यक्ति यहाँ बैठा ना मिले जिसने एक पोस्ट ना किया हो अपने लोगों को बुलाने का। देखिए समाज की विडम्बना यही है कि अगर उनको आप सही रास्ता बताएंगे ना, सीधा रास्ता बताएंगे कि ऐसे चले जाओ, 5 मिनट का रास्ता है, कुछ मिलेगा नहीं, वो नहीं जाएंगे। अगर बता दो कि इस रास्ते जाओगे, सामने बगल ऑर्केस्ट्रा भी लगा हुआ है, तो उनको समय की कीमत नहीं पता। वो कहेंगे इधर से जाएंगे तो ऑर्केस्ट्रा भी देख लेंगे और अपनी मंजिल तक भी पहुँच जाएंगे। तो ऑर्केस्ट्रा देखने वाले लोगों का मतलब आप समझ रहे होंगे बेहतर, जो ये आपको समझ रहे हैं कि ये सब बेवकूफ़ लोग हैं, वहाँ पे इको गार्डन में जाके बैठे हैं।